अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नंबर ऑफ लोकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टाइप्स। एवरेज एंड एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा, यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो हमारे तमाम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? हमारा एवरेज। एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे अपना टाइप्स ऑफ एवरेज। इसकी इम्पोर्टेंट हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, मैट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मैट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। अब इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ डाटा, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन तमाम का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन है उन तमाम का सम लेकर उनके नंबर्स पे जो डिवाइड करते हैं हम, वो हमारा क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन। लेट y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn be n ऑब्जर्वेशन या nth ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस, देन population यानी totality of arithmetic mean is arithmetic mean denoted by this Greek letter is गिवन, यानी हम अपने अरिथमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर से। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या थी हमारी? कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यूज, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन क्या? y1, y2, y3, yn, इन सब का हम क्या लेंगे? सम, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन प्लस yn। इन सबको डिवाइड करना है किस पे? नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी n पे, नंबर ऑफ वैल्यूज यानी पॉपुलेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, देन पॉपुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन डिनोटेड बाय ग्रीक, यानी उसकी तमाम ऑब्जर्वेशन को उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, विच इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं 102, 104, 106, 108 एंड 110। ये हमने वैल्यूज अज्यूम कर ली। इसका अब हम क्या फाइंड करेंगे? अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको किसी भी वैल्यू से या किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर लेते हैं। लाइक y इज इक्वल टू 102, 104, 106, 108 एंड 110। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि समेशन ऑफ y क्या हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनका क्या करना है? समेशन y, और डिवाइड किस पे करना है? इनके नंबर्स पे डिवाइड करना है, जिसको हम किससे? x बार से भी डिनोट कर सकते हैं एंड दिस ग्रीक लेटर हम डिनोट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ y, देन हम y वैल्यूज़ का सम ले लेंगे, लाइक 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 108 प्लस 110 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड
5, यानी यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू हमारा क्या है 5, नंबर ऑफ वैल्यूज। हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। हमारा सम ऑफ y जो है वो इक्वल टू है 530 के, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि x बार इज इक्वल टू 106, विच इज अरिथमेटिक मीन। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट पेशेंट के एजेस हैं, यानी एज ग्रुप है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 and 45 to 49 एंड 50 to 54। अब इन एज ग्रुप की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ पेशेंट है, फॉर एग्जांपल 20 से 24 के एज के दरमियान हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, एक। यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट 25 से 29 के ग्रुप के हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, 4। एंड नेक्स्ट 8, 11, 15, 9 एंड 2। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। एरिथमेटिक मीन फाइंड किस तरह करेंगे, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम अपना एज ग्रुप ले लेंगे जो कि हमें गिवन है, वो हम दोबारा से नोट कर लेंगे। 24, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 44, 45, 49, 50 एंड 54। ये हमारे एज ग्रुप आ गया हमारा। एंड देन हम क्या करेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी नंबर ऑफ पेशेंट, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, f से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1, 4, 8, 11, 15, 9 एंड 2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इनका सेंट्रल वैल्यू यानी कि एज ग्रुप का एवरेज कह लें y फाइंड करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट करें हम इसको x1 रख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, एंड इसको हम क्या करते हैं x2 फर्स्ट कर लेते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला एज ग्रुप हमारा क्या था, 20 प्लस 24 एंड इसको हम डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 22। यानी कि हमारी पहली वैल्यू y की क्या है, हमारे पास 22। एंड देन इनको भी इसी तरह से प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि f ऑफ y, यानी कि f मल्टीप्लाई बाय y। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आएगा 108, 256, 407, 630, 423 एंड 104। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, विच इज 50 एंड f ऑफ y का सम निकालेंगे, यानी इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी एक ग्रुप दिया होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन f ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। ठीक हो गया। हमने इसी वजह से, हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ था, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी,
हमें किसकी ज़रूरत थी, y की ज़रूरत थी, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन f ऑफ y डिवाइडेड बाय समेशन f। तो हमने y किस तरह से फाइंड किया था, यानी कि अपने ग्रुप का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड किया था, विच इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। उसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला समेशन f ऑफ y, अब हमारे पास f भी है y भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इन सब का सम निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ f ऑफ y। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ f ऑफ y हमारे पास है 1950 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f हमारे पास क्या आया था, 50। तो इसका एरिथमेटिक मीन अब हमारे पास क्या होगा, एरिथमेटिक मीन, इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39, यानी कि एज, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, यानी कि एवरेज एज ऑफ पेशेंट क्या है हमारे पास, 39। ये हमारा क्या निकल आया, एवरेज यानी एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ आइए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।